अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे मुसलमानों के दिलों में ये कन्फ्यूज़न रहता है, दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि नमाज़ तो हम पढ़ते हैं, सुकून नहीं मिलता। देखिए, जब हम नमाज़ पढ़ तो लेते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। नमाज़ पढ़ना, सही तरीके से अदा करना, हर चीज़ की जानकारी हर मुसलमान को ज़रूर होना चाहिए। नमाज क्या है, कैसे पढ़ी जाती है, सही तरीका क्या है, हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम नमाज पढ़ लेते हैं, हमें पता ही नहीं है कि जो हम नमाज में सना पढ़ते हैं उसका क्या मतलब है, हमें पता ही नहीं है सूरह फातिहा का क्या मतलब है, हमें पता ही नहीं है रुकू में हम क्या कहते हैं, हम जो अरबी बोल जाते हैं उसका हमें तो मतलब ही नहीं पता होता है। सुकून कहाँ से आएगा जब हम नमाज में खड़े होते हैं? तो जिस्म तो हमारा जाए नमाज पे होता है, लेकिन दिलो दिमाग हमारा कहीं और कामों में होता है। कुछ औरतों का किचन में होता है, कुछ लोगों का मोबाइल में होता है। मतलब जैसे ही हम जाए नमाज पे खड़े होते हैं, दुनिया भर की बातें हमारे दिमाग में आने लगती है। तो हम जब जाए नमाज पे खड़े हों तो अपना दिल, जिस्म के साथ साथ अपने दिलो दिमाग भी, मतलब पूरे ध्यान से हमें नमाज को पढ़ना चाहिए। आज इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि नमाज की अहमियत क्या है। ईमान के बाद नमाज तमाम फ़राइज़ में बहुत ही अहम और सबसे बढ़कर है और तमाम इबादतों की सरदार है। नमाज इस्लाम का सुतून यानी कि पिलर है और दीन की बुनियाद। कुरान मजीद और अहदीस इसकी अहमियत और फ़जीलत के बयान से माला माल है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में 67 जगह पर नमाज का ज़िक्र आया है। कुरान पाक की आयत और अहादीस से जहाँ ये मालूम होता है कि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है और उसकी कितनी अहमियत है, वहाँ ये भी पता चलता है कि नमाज छोड़ने या सही अदा ना करने की क्या क्या आफतें हैं। लिहाजा हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि नमाज के बारे में पूरी जो है जानकारी हासिल होना चाहिए। तो नमाज की क्या अहमियत है आज इंशाअल्लाह हम जानेंगे। जो शख्स पाँचों वक्त की फ़र्ज नमाज़ें तमाम शर्तों के साथ सही वक्त पर पाबंदी से अदा करता रहेगा, उसके लिए वादा है कि हमेशा अल्लाह की हिफाजत और आमान में रहेगा। कबीरा बड़े गुनाहों से जब आदमी बचा रहता है तो जो भी सगीरा यानी कि छोटे गुनाह होते हैं वो 5 वक्त की नमाज की बदौलत माफ़ हो जाते हैं। जो इंसान छोटे छोटे गुनाह करा करता है वो नमाज की बदौलत से माफ़ हो जाते हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ तो किसी के दरवाजे पर नहर हो, वह उसमें हर रोज़ 5 बार नहाए तो क्या उसके बदन पर मैल रह जाएगा? सहाबा इकराम ने फ़र्ज़ किया, नहीं। फरमाया, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। अल्लाह ताला इनके सबब ख़ताओं को मिटा देता है। नमाज के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक महबूब चीज़ वक्त पे नमाज़ पढ़ना है और जिसने नमाज छोड़ी उसका कोई दीन नहीं। नमाज दीन का सुतून है। जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हों तो उन्हें नमाज का हुक्म दो और जब 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार कर पढ़ाओ। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये सही हुई तो बाकी अमाल भी ठीक रहेंगे और ये बिगड़ी तो सभी बिगड़े। जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत यानी कि पाकी। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ फ़र्ज न की जो तौहीद और नमाज से बेहतर हो। अगर इससे बेहतर कोई चीज़ होती तो वह ज़रूर फ़रिश्तों पर फ़र्ज करता। उनमें कोई रुकू में है और कोई सजदे में है। तो ये है नमाज की अहमियत। नमाज को पढ़ा करें, इससे आपके छोटे छोटे गुनाह माफ़ होते हैं और ये तो फ़र्ज़ है। आप इसे छोड़ेंगे तो इसकी क्या आफतें हैं, इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।